तो आज इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं डेथ का क्वेश्चन जो मार्च 2024 में पूछा गया था। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, क्या पहले क्वेश्चन रीड करिए। सुरेश नरेश एंड परेश वर इक्वल पार्टनर्स। तो काम की चीज़ यहाँ पे इक्वल है, इक्वल रेशो दिया हुआ है आपको, ओल्ड रेशो इक्वल है। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोस। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट ये दी हुई है। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए। अच्छा, पहले लास्ट में देख लो कि करना क्या है। आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल मतलब तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बनाना है, और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलो, फॉर्मेट आपका रेडी हो गया होगा। आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। अच्छा, कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि पैसे कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इस कैपिटल को आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इस कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना। आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2.5 लाख, 1 लाख, 1 लाख। फिर है, कुछ चेंज नहीं है, बाकी देखते हैं आगे। सुरेश डाइड ऑन 30 जून एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एज फॉलो एग्रीड एज फॉलोज। तो पहला एडजस्टमेंट आपको क्या बोल रहा है? फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 1,70,000। तो भाई, फर्नीचर का नया वैल्यू अब कितना है? 1,70,000। तो 20,000 बढ़ जाएगा। एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो पी एन एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना? 20,000 रुपये। इतना हुआ। फिर लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। 10% मतलब 20,000 कम हो जाएगा। एसेट का वैल्यू कम हुआ तो पी एन एल एडजस्टमेंट के डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 20,000। प्रोवाइड आर डी डी एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5%, कितना? 7,500 माइनस करना है, बराबर। एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, पी एन एल एडजस्टमेंट के डेबिट में आपको लिखना है टू आर डी डी अकाउंट। कितना? 7,500। फोर्थ, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ सुरेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर विच वॉज 90,000। भाई, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 90,000। तो प्रॉफिट होगा कितना? इसका शेयर कितना होगा? शेयर इन द प्रॉफिट, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग शेयर ऑफ, या तो किसकी डेथ हुई है डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं। सुरेश, सुरेश शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो कैसे कैलकुलेट होगा? 90,000 एक साल का प्रॉफिट है। अप्रैल मई जून 3 महीना फॉर्म में था, तो 3/12। 3 महीने का प्रॉफिट तो ये तीनों पार्टनर्स का है। इसमें सुरेश का कितना होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल पार्टनर्स। तो भाई, 3 पार्टनर्स हैं तो 3 हिस्से होंगे, उसमें से एक हिस्सा सुरेश का है। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल। चलो, 12 से डिवाइड कर दो 90,000 को। कर पाएंगे? 2 से कर दो चाहिए तो।
टू सिक्स ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा 45,000। 6 से कर पाएंगे? अगर 6 से नहीं आता तो 3 से करो। 3 टू ज़ा, 3 वन ज़ा, 3 फाइव ज़ा, 15,000 आ गया। फिर 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7,500। कितना आएगा? 7,500। इसकी एंट्री क्या होगी? PNL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी? PNL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। कहती बात समझ में आई क्या? तो इसका इफेक्ट आप बाद में दीजिए। सब कुछ हो गया है। कॉपी, पूरी पूरी बैलेंस शीट पहले कॉपी कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा इसका इफेक्ट देना बाकी है। दो इफेक्ट देना बाकी है। ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है, इसके दो इफेक्ट देने बाकी है। एंट्री क्या होगी? PNL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल। कितना? 7,500 रुपये का इफेक्ट हम देंगे बाद में। पहले बैलेंस शीट कॉपी कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख लेस डेप्रीसिएशन 20,000। आउटर में कितना आ जाएगा? 1,80,000। फिर उसके बाद फर्नीचर है। 1,50,000। एड एप्रीसिएशन कितना? 20,000। आउटर में 1,70,000। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स RDD। डेटर्स कितना? 1,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 7,500 कितना हो जाएगा? 1,42,500। फिर है कैश। तो चलो हमने डेटर्स लेस RDD कर दिया। कैश का बैलेंस कितना है? कैश है 1 लाख, तो कैश लिख दो आउटर में 1 लाख रुपीस। इतना हो गया। बैलेंस शीट हमने कॉपी कर लिया। चलो पार्टनर्स कैपिटल भी लिख दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है? नरेश परेश। नरेश परेश। फिर उसके बाद है सन्ड्री। अच्छा मेरे को ये बताइए, एग्जीक्यूटर्स लोन आएगा? सुरेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दो। बैलेंस शीट हम कॉपी कर लेते हैं। 1,50,000। इतना हो गया क्या? अब फोर्थ एडजस्टमेंट आपका क्या था? PNL सस्पेंस। ये PNL सस्पेंस कहाँ जाएगा? PNL सस्पेंस जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो आप लिखेंगे PNL सस्पेंस एसेट साइड। तो आप लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। शॉर्ट में लिखना कि एक ही लाइन में आ जाए।
सस्पेंस अकाउंट कितना था वो, 7,500। चलो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भी तो लिखना है बाय, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सुरेश के सामने 7,500। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, फटाफट क्लोज करेंगे। और डेबिट साइड ज़्यादा है ना, तो 27,500, 27,500, 20,000 माइनस करिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, सुरेश, नरेश, परेश। 7,500 इक्वल रेशो, तो डिवाइड बाई 3 करोगे तो 2,500 रुपये मिलेंगे तीनों को। चलो ट्रांसफ़र करेंगे आप यहाँ पर, कौन से अकाउंट से आया, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 2,500, चलिए कितना हो जाएगा, 2,57,500, 2,57,500, 2,57,000 में 500 में से 2,500 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2,55,000। यहाँ पे आप लिखेंगे सुरेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है। इसके सामने जो कंटेनिंग पार्टनर है उसके सामने क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख में से 2,500 माइनस करेंगे, 97,500 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 लाख, 97,500। चलो तो यहाँ पे आएगा 97,500, 97,500। आउटर में कितना आ जाएगा, 1,95,000, और यहाँ पे 2,55,000। चलो बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए, चेक करिए कितने पे टैली हो रही बैलेंस शीट। सिक्स लाख पे, $6 लाख पे बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। ये पूरा सम कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए। जब भी आपको बड़ा क्वेश्चन दे, मतलब भर भर के इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या दिया होगा मालूम है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल बनाने बोलेगा, वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो क्या क्या पूछा है, ध्यान से बोला है कि विजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा वो बताइए, वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर कितना होगा वो बताइए, और क्या बताने बोला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जो चीज़ें पूछी गई उतना ही बना के ख़त्म कर देना। चलो एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, क्या दिया हुआ है एक बार देख लो। जय, अजय एंड विजय वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2:1।
कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, एसेट साइड। नीचे आते हैं, विजय डाइड ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई को इसकी डेथ हुई है। तो हमारे फर्म में कितना महीना था ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई नहीं था, तो जून तक था ना, जुलाई की फर्स्ट डे को मरा है, मतलब इसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे हमारे फर्म में कितने महीने था? ये 3 महीने। बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड टू 60,000, रिजर्व। अच्छा, इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन में जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? रीवैल्यूएशन में। फर्नीचर रीवैल्यूएशन, ड्राइंग, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बना रहे क्या हम? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 इज टू बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो इफेक्ट्स, एक कैपिटल में जाएगा और दूसरा पीएनएल सस्पेंस में जाएगा। तो भाई इसका इफेक्ट भी नहीं आने वाला है। अच्छा, ये फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेकंड वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ गुडविल, ये निकालना है। तो भाई गुडविल के कैलकुलेशन में आएगा, गुडविल के कैलकुलेशन में फिफ्थ एडजस्टमेंट यूज होने वाला है। सिक्स्थ बोला, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तीनों चीज करनी है। तो ये हम लास्ट में करेंगे। लाइन से हम आते हैं। पहला आपको क्वेश्चन बोला है, वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट, विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हमको क्या बोला है? फिर सिक्स्थ एडजस्टमेंट में देखिए, आपको जो प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट, वो फोर्थ और फिफ्थ ईयर का एवरेज लेना है। तो फोर्थ और फिफ्थ ईयर का एवरेज क्या है? 1 लाख एंड 1,20,000। तो सबसे पहले आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट। वन लाख और क्या? 1,20,000, वही है। डिवाइड बाई क्या करेंगे आप? 2। ये हो जाएगा आपका 2,20,000 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 1,10,000। इतना हुआ क्या? अब ये 1,10,000 जो आपको मिल रहा है, वो पूरे साल का प्रॉफिट है। तो विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट ये कैसे मिलेगा? 1,10,000 इंटू इंटू क्या करेंगे? कितने मंथ का कितने मंथ था हमारे फर्म में? वो 3 महीने। अब ये जो प्रॉफिट हमको मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करके, ये 3 महीने का प्रॉफिट है। कितने महीने का? 3 महीने। इसमें तीनों पार्टनर्स का शेयर है। तो इसमें विजय का शेयर कितना है? विजय लास्ट पार्टनर है, मतलब 5 हिस्से में से एक हिस्सा मिलने वाला है इसको। तो आप लिखेंगे 1/5। चलो कैलकुलेट करिए, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। पहले 5 से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 से डिवाइड करिए 1,10,000 को। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, 1 बचा बाजू वाले को, तो 5 2 ज़ा 3 0, 22,000 आ गए। अब 22,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5,500 रुपये। कितना आएगा? 5,500। यही क्या है? विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट का आंसर हमने कंप्लीट किया। सेकंड, वर्किंग ऑफ विजय शेयर ऑफ गुडविल। सेकंड है हमारा वर्किंग विजय शेयर ऑफ गुडविल।
ये कैलकुलेट करना है हमको। चलो कैसे कैलकुलेट होगा देखो, उसके लिए फिफ्थ एडजस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। बोल रहा है विजय शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। मतलब ये 5 साल का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा, उसमें विजय का शेयर जो भी होगा वो देख लेंगे हम। चलो तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years डिवाइड बाय 5 करना है। चलो सबको प्लस करते जाओ। 60, 50, 80, 60, 50, 80,000, 60, 50, 80, 1 lakh, 1,20,000, 1 lakh और 1,20,000। चलो प्लस करेंगे। 1 10, 1 90, 2 90, 3 10, 4 10। कितना आ रहा है टोटल? 4,10,000 आ रहा है क्या? चेक करिए प्लीज। डिवाइड बाय 5 करेंगे। 82,000। गुडविल ऑफ द फर्म 2 years परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट। 2 years परचेज मतलब 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट 82,000 है, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा ये? 1,64,000 हुआ। अब ये पूरे फर्म का गुडविल है 1,64,000, इसमें विजय का शेयर कितना है? तो आप लिखेंगे विजय शेयर, विजय शेयर इन द गुडविल विल बी इक्वल टू 1,64,000 में विजय का शेयर कितना है? 1/5। तो मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? कैलकुलेट करिए कितना मिलेगा? 32,800। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट, तो एक बैलेंस शीट में जाएगा और एक पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। अब ना बैलेंस शीट बना रहे ना पार्टनर्स कैपिटल बना रहे, तो इसका इफेक्ट इग्नोर हो। दो का आंसर हमने किया, तो थोड़ा डिफरेंट पूछा था। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो भाई रीवैल्यूएशन में कौन कौन से इफेक्ट? पहला और दूसरा, और कोई रीवैल्यूएशन में जा ही नहीं रहा। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखना है और सेकंड एडजस्टमेंट देखना है। ठीक है चलो। बोल रहा है कि बिल्डिंग का नया वैल्यू अब 60 है, तो पहले कितना था? 20, तो 20,000 बढ़ रहा है। एक इफेक्ट बैलेंस शीट में, दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। क्या लिखेंगे आप? बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना? 20,000। ये हमारा थर्ड आंसर है हाँ, जो पूछा गया एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है आपको। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5,000 ऑन डेटर्स। भाई 5,000 रुपये अब आरडीडी है, तो आरडीडी माइनस होता है, एसेट कम होगा, जिससे आप जाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में और लिखेंगे टू आरडीडी अकाउंट। कितना? 5,000। इतना हो गया।
सेकंड, फर्नीचर टू बी वैल्यूड रीवैल्यूड टू 35, फर्नीचर का नया वैल्यू 35 है, 5 से बढ़ गया, तो 5,000 बढ़ रहा है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फर्नीचर 5,000। और कुछ है क्या? नहीं। और कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जो रीवैल्यूएशन में जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट ड्राइंग है। ड्राइंग का इफेक्ट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और कैश कम होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? एक पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, और दूसरा इफेक्ट पीएनएल एडजस्टमेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट में। और पीएनएल एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जाता है, तो इग्नोर करेंगे। चलो इसको क्लोज करिए, खत्म हो गया हमारा। 25,000, 25, 5 कम किया आपने यहाँ पे, तो 20,000 बैलेंस आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या ये प्रॉफिट? तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, जय, अजय, विजय। रेशो क्या है हमारा? 2:1, मतलब 5 हिस्से होंगे। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा 4,000 रुपये आएगी, तो इसके दो हिस्से, तो 8,000, 8,000 और इसका 4,000। कैलकुलेशन बता दूं यहाँ पे, 20,000 इंटू 2/5, 20,000 इंटू 2/5, 1/5। तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका। कौन सी ईयर का क्वेश्चन था ये? जुलाई 2023 का क्वेश्चन था ये, डेथ का। तो ये कंप्लीट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये डेथ का क्वेश्चन है, मार्च 2023 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरुण, वरुण एंड करुण, अजीब सा नाम है ये, मैंने कभी सुना नहीं, करुण। वो पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 दिया हुआ है। तो ये काम की चीज है हमारी, 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। अच्छा, बैलेंस शीट दिया हुआ है अरुण का, वरुण एंड करुण का, और आप क्या बना रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो आप क्या करिए, इस कैपिटल को ट्रांसफर कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 20, 10, 20,000, 20,000, 10,000। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं, क्योंकि पेमेंट करना है हमको एनईएफटी से। तो चलो बैंक अकाउंट में उसका बैलेंस डाल दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4,100। स्टार्ट करें? चलो। ऑन 1 जुलाई 2019 करुण डाइट। करुण कौन है? थर्ड पार्टनर। उसका शेयर कितना है? 5 हिस्से में से एक हिस्सा है, तो 1/5। ऑल द डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड। जितने भी डेटर्स है वो कंसिडर्ड गुड है, मतलब अच्छे हैं, मतलब पैसे नहीं डुबाएंगे। तो आरडीडी जो है वो फालतू क्रिएट किया आपने, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जब आप इसको 0 कर दोगे तो आउटर में कितना आना चाहिए? 10,400। कितने से हमारा एसेट बढ़ गया? 400 से। तो भाई रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाय आरडीडी। एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखना पड़ता है। कितना? 400 रुपये।
बैंक लोन वर पेड ऑफ, बैंक लोन आपने पे कर दिया, पैसे जाएंगे कि नहीं? बैंक लोन जब आप पे करोगे तो भाई पेमेंट होगा। तो एंट्री क्या पास करोगे इसकी? बैंक लोन खत्म हो रहा है, ये देखो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, खत्म करना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो बैंक लोन क्या हो जाएगा? बैंक लोन अकाउंट डेबिट। और जब आप पैसे पे करोगे तो पैसे चले जाएंगे आपके पास से टू बैंक अकाउंट, कितना? 4,000 रुपए। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? लाइबिलिटी में बैंक लोन है और डेबिट में यहां पे बैंक लोन कैंसिल हो जाएगा, तो एक इफेक्ट आपको बैंक अकाउंट के क्रेडिट में डाल देना है। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय बैंक लोन अकाउंट, कितना? 4,000। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड, फर्नीचर वॉज डेप्रीशिएटेड बाय 550। आपको बोल रहा है 550 से डेप्रीशिएट कर लीजिए फर्नीचर को। एक इफेक्ट एसेट का वैल्यू कम होगा और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन में जाएगा। रीवैल्यूएशन में कहाँ लिखेंगे आप? डेबिट में, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट 550। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट। फोर्थ में क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट द रेट 10% प्रॉफिट। भाई फ्यूचर बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, 10% प्रॉफिट में बेच दिया। तो सुनो, सबसे पहले आप क्या करेंगे? 10% प्रॉफिट में बेचा, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऑब्वियस ज़्यादा होगा मार्केट में, तो सबसे पहले 10% से उसका वैल्यू बढ़ा दो। 10% से बढ़ाओगे एसेट का वैल्यू तो दो इफेक्ट्स क्या होंगे? एक तो एसेट बढ़ जाएगा और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी? एक तो एसेट का वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। कितना? 10% कितना होता है? 1,500 रुपए। ये एंट्री क्यों पास किया हमने? एसेट का वैल्यू बढ़ा रहा है इसीलिए। तो एक इफेक्ट आएगा, ऐड हो जाएगा 1,500, और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना? 1,500। चलो, फिर बोल रहा है कि वर सोल्ड आउट, इसको बेच दिया है। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 16,500, उसको बेचा है आपने, तो पैसे आएंगे और इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? पैसे आने वाले, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना? 16,500। बात समझे क्या? पैसे आएंगे और इन्वेस्टमेंट जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट जाएगा तो इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गया, तो माइनस कर दो 16,500। इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। और दूसरा इफेक्ट, एक तो इन्वेस्टमेंट गया, दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट में डेबिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट, तो आप लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, कितना? 16,500। इन्वेस्टमेंट लिख दो बैंक अकाउंट के डेबिट में 16,500। तो ये बच्चों को समझ नहीं आता, आई होप समझ में आया आपको पूरा क्या कैसे इसका इफेक्ट हुआ है। फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला है देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 7,500, इट वॉज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। ये क्या करना है? रेज करना है। जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता है बैलेंस शीट में, गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता है बैलेंस शीट में, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप रीवैल्यूएशन के साथ जा सकते हो या तो कैपिटल अकाउंट के साथ जा सकते हो। दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों अलाउड है।
तो क्या करना है बोलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ जाना चाह रहे हैं। जब आप बुक्स के सॉल्यूशंस देखेंगे तो लोग पार्टनर्स कैपिटल में जाके लेके जाते हैं उसको, आप रीवैल्यूएशन में भी कर सकते हो। आप देखो इधर ध्यान देंगे, दो ऑप्शन थे आपके पास, तो 5,000 है और उसका नया वैल्यू 7,500 है, तो 2,500 से बढ़ गया। तो हम जैसे दूसरे एसेट्स को बढ़ाते हैं सेम वैसे इसको भी बढ़ा दें, 2,500 इधर बढ़ा दो, और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दो बाय गुडविल अकाउंट, कितना 2,500। हम रीवैल्यूएशन के साथ जा रहे हैं। करुण was entitled to get his share in the profit up to the date of his death. Profit for 1920 was estimated 5,000। तो बोल रहा है कि 5,000 रुपये हमने एस्टिमेट किया है पूरे साल का प्रॉफिट, उसमें करुण का कितना प्रॉफिट होगा वो बताइए, अप टू द डेट ऑफ इज डेथ। तो यहाँ पे अप्रैल मई जून 3 महीना ये फर्म में था, तो 3 महीने का इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। यहाँ पे वर्किंग बना लीजिए, करुण's share of profit up to the date of his death 5,000 रुपये पूरे साल का प्रॉफिट है, बराबर। तीन महीने का प्रॉफिट कितना होगा, तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय करुण का शेयर कितना है, करुण का शेयर है 5 हिस्से में से एक हिस्सा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/5। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 1 1,000 आ गया, 3 1 3 4। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा, कितना 250। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, एक पीएनएल एंट्री होगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करुण's कैपिटल, करुण's कैपिटल अकाउंट कितना 250 250। तो दो इफेक्ट क्या होंगे, एक पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, और दूसरा करुण's कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा। चलो इसके दो इफेक्ट दे ही देते हैं, यहाँ पे लिख दो आप पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 250, और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट करुण में 250। अमाउंट ड्यू टू करुण एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय एनईएफटी। तो बोल रहा है जो भी पेमेंट आपको करना है करुण के एग्जीक्यूटर को, वो एनईएफटी के थ्रू हमने कर दिया, एनईएफटी। चलो एनईएफटी से पेमेंट किया आपने, ठीक है, देख लेंगे हम। तो पूरा क्वेश्चन हो गया है, पुरानी बैलेंस शीट कॉपी कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, कितना 27,900, 27,900। फिर इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट लिख के मतलब नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर 8,000 माइनस 550, 8,000 इनर में लिखिए, माइनस करिए 550, तो ये कितना हो जाएगा 7,450 डेप्रीसिएशन। फिर डेटर्स, डेटर्स डायरेक्ट आउटर में लिख दो 10,400, आरडीडी है ही नहीं, 10,400 रुपये।
फिर इसके बाद बैंक का बैलेंस अभी मत डालना, गुडविल आप डायरेक्ट डाल दीजिए 7,500। 5,000 प्लस 2,500, एप्रिसिएशन लिख सकते हैं आप, एप्रिसिएशन। कितना हो जाएगा 7,500। अब बैंक का बैलेंस क्या होगा वो हम देख लेंगे, सिर्फ बैंक लिख दो, अमाउंट जो होगा बाद में देखेंगे। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स बचा हुआ है, यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है हमारे, अरुण वरुण, अरुण वरुण, ठीक है। फिर हमारी कौन सी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दो। क्रेडिटर्स है कितना, 16,000। तो अभी हमने बैंक अकाउंट को क्लोज नहीं किया है, बताता हूँ क्यों नहीं किया है। पहले हम पूरे लाइन से इसको क्लोज करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। चलिए, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है आपको। 4,400, अरुण वरुण करुण, 4,400 में से 550 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3,850 आ रहा है क्या, 3,850 आ रहा है। अब इसके 5 हिस्से करने हैं, तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो एक हिस्सा 770 रुपये आएगी। इसका शेयर कितना है, 3,850 में 5 हिस्से में से 2 हिस्सा है, 3,850, इसका 2 हिस्सा है 5 हिस्से में से, 3,850 इसका एक हिस्सा है 5 में से। तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 770 आता है, एक हिस्सा 770, तो दो हिस्से कितने होंगे, 1,540, तो 1,540 अब यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एग्जामिनर कौन सा प्रीफर करता है, ये जो गुडविल का अकाउंट है डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डालता है, हाँ? मगर दोनों मेथड अलाउड है, क्योंकि लिखा है बुक में, तो मेरा खुद का बनाया हुआ थोड़ी। सबसे पहले करुण को देख लेते हैं हम, कितना हो जाएगा ये, 11,020 रुपये हो रहा है क्या, टोटल कितना आ रहा है करुण का, आप लिखें करुण एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, कितना आ रहा है करुण का अमाउंट, 11,020। तो हमने दोनों तरफ 11,020 लिखा और यहाँ पे 11,020 रुपये।
ठीक है, इतना समझा क्या? अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोलता, क्वेश्चन साइलेंट होता या तो बोलता कि एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर कर दो, तो आप क्या करते, इसको डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिख देते। मगर क्वेश्चन में बोला है कि एग्जीक्यूटर का जो लोन है उसको हमने एनईएफटी के थ्रू पे कर दिया है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में, और इसको पे कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। बात समझे क्या? अगर इसको हम लाइबिलिटी में लेके जाते तो यहाँ दिखता, और इसको पे करोगे तो दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक तो खत्म हो जाती लाइबिलिटी, और दूसरा पैसे जाते बैंक से। तो आप यहाँ पे आएंगे, एक तो लाइबिलिटी में मैंने खत्म कर दिया एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कौन सा एग्जीक्यूटर है, करुन्स। आप लिखेंगे करुन्स एग्जीक्यूटर, करुन्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 11,020 रुपये। अब बाकी को क्लोज करो, ये कहाँ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। चलो फटाफट क्लोज करेंगे। 21,540, यहाँ पे 21,540, ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो 21,540 आएगा। यहाँ पे भी सेम 21,540, 21,540 माइनस करेंगे ऊपर 21,540। चलो लिख दो यहाँ पे 21,540, 21,540, 08 43,080 रुपीज़ आ रहा है। अब बैंक अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे फिर बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। हाँ, बैंक अकाउंट को क्लोज करिए पहले। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कुछ तो बैलेंस आएगा इधर, ये होगा 20,600, 20,600 माइनस करोगे 5580 आ रहा है, तो बैंक का बैलेंस 5580। चलो बैलेंस शीट टैली कर दो, 43,080 प्लस 16,000, 59,080, 250, 27,900, 7,450, 10,400, 7,500, 5580, 59,080, 59,080। ये हमारी बैलेंस शीट टैली होगी 59,080 पे। क्या ये समझ में आया क्या क्या किया हमने? पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। मार्च 2023 का हो गया। स्टार्ट कर रहे हैं हम। कौन सा क्वेश्चन है? डेथ ऑफ पार्टनर, जो जुलाई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। रेखा उर्मिला ममता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। काम की चीज क्या हमारी यहाँ पे 2:1 है। ठीक है, डायरेक्ट आइए बैलेंस शीट में। अच्छा, सबसे पहले लास्ट में जाइए कि आपको बोला क्या है प्रिपेयर करने के लिए। ममताज कैपिटल हमने बना दिया है, और वर्किंग के लिए देख लेंगे हम। तो ममताज कैपिटल आपने बनाया है, तो सिर्फ ममता का कैपिटल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ममता का जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। जाएंगे हम ममताज कैपिटल में और लिखेंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 10,000, 10,000 लिख दो। ठीक है, जनरल रिजर्व ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, देखो। अब यहाँ पे ज़रा देखेंगे ममता का शेयर कितना है। ममता का शेयर 5 हिस्से में से एक हिस्सा है, तो जनरल रिजर्व में भी उसको शेयर मिलना चाहिए कि नहीं। तो भाई
5,000 इंटू 1/5 करोगे तो 5 कैंसल, 1,000 आएगा कि नहीं? 1,000 जनरल रिजर्व में से भी मिलेगा ममता को, तो आप लिखेंगे क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? 1,000। ये कैसे मिला भाई? 5,000 इंटू 1/5। चलो इतना हो गया। और कोई रिजर्व जैसा कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, नीचे आते हैं। ममता डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर को इसकी डेथ हुई है, तो बैलेंस शीट के डेट के बाद कितना महीना हमारे फर्म में थी? काउंट करिए, 6 मंथ होगा। सितंबर तक काउंट करना है, अक्टूबर को काउंट नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर डेथ हुई इसकी। तो कितने महीने हो रहे? 6 मंथ। कितना? 6 मंथ। 6 मंथ। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड 30,000 एंड ऑल द डेटर्स वर गुड। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें बोला है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 30, तो 5,000 से बढ़ गया कि नहीं? एसेट बढ़ गया 5,000 से, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में एक इफेक्ट आएगा, और आप लिखेंगे बाय, क्या था वो? प्लांट एंड मशीनरी। बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना? 5,000 आउटर में। एंड ऑल डेटर्स गुड, तो यहाँ पे आरडीडी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आउटर में हमारा अब कितना आने वाला है? 11,000। कितना आएगा? 11,000। एसेट बढ़ जा रहा है। पहले हमारा एसेट डेटर्स का बैलेंस कितना था? 9,750, अब 11,000 है, तो एसेट बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय आरडीडी। कितना? कितने से बढ़ गया? 1,250। आप लिखेंगे यहाँ पे 1,250। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकंड बोल रहा है स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस बाय 1,500। स्टॉक 1,500 से कम कर देना है। भाई एसेट कम हो गया, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है टू स्टॉक अकाउंट। कितना? 1,500। चलिए, पूरा नाम लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट ना। ड्राइंग ऑफ ममता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹200 पर मंथ। तो 200 रुपये पर मंथ उसने ड्राइंग किया है। ड्राइंग का हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो कितने हो जाएंगे? 6 महीने का कितना होगा? 200 × 6 करेंगे 1,200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ड्राइंग्स अकाउंट। कितना? 1,200 रुपये। कैसे मिला ये? भाई ये 6 महीना हमारे फर्म में थी, तो हर महीना 200 रुपये ड्राइंग था, तो 6 × 200 करेंगे तो 1,200 आ जाएगा। अच्छा, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, दूसरा पैसे जाएंगे फर्म से, तो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 10% पर एनम। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा उसको? 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ जो आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कैसे मिलेगा? ममता का कैपिटल है 10,000, बराबर। यहीं पे बता दूं क्या? यहाँ बता देता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट होगा। ममता का कैपिटल है 10,000, इट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% फॉर 6 मंथ, तो 6/12 करेंगे। क्या करेंगे? 6/12। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 से कैंसिल करेंगे तो 500 आएगा। क्या आया? 500 रुपीज़। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? एंट्री क्या पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ममताज कैपिटल अकाउंट। कितना? 500 रुपये।
अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा कहाँ? ये जाएगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ जाएगा? पीएनएल सस्पेंस में। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दोगे और डेबिट में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कितना? 500। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री को कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ममताज कैपिटल अकाउंट बना रहे, बैलेंस शीट नहीं बना रहे। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाने वाला है, तो इसको तो इग्नोर करिए, सिर्फ आपको ये एंट्री देखना है। अगर फुल फ्लैश करना होता तो पूरा कंसीडर करना पड़ता। चलो, ममताज कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना? 500। चलो, फिफ्थ बोल रहा है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3 साल का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे फर्म का गुडविल मिल जाएगा। और फिर डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। तो भाई पूरे फर्म के गुडविल में से 1/5 कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा ममताज शेयर ऑफ गुडविल। तो हम क्या निकाल रहे हैं? ममताज शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ये कैसे मिलेगा भाई? तीनों साल के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड कर दो। 7,500, 8,500 और 6,500। चलो, सबको प्लस करेंगे, कितना होगा बताइए? 15 6 21 21 22,500 हो रहा है क्या? डिवाइड बाई 3 करोगे 7,500 आ रहा है क्या? गुडविल ऑफ द फर्म कैसे मिलेगा? आपको बोला है 2 years परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। टू इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना है? 7,500 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 15,000 आएगा पूरे फर्म का गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल 15,000 आ गया। अब आप क्या करेंगे? ममताज शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। ममताज शेयर ऑफ गुडविल कैसे मिलेगा? 15,000 पूरे फर्म का गुडविल है, इसमें ममता का शेयर कितना है? 1/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। कितना आएगा? 3,000। अब इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ममताज कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ममताज कैपिटल। गुडविल अकाउंट कहाँ जाएगा भाई? गुडविल एक एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे और लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट कितना? 3,000। चलो, और क्या निकालना है? ममताज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ममताज शेयर ऑफ प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा? चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला इसके रिगार्डिंग। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। लास्ट 2 years के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो लास्ट 2 years कौन से हमारे? 8,500 और 6,500। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज
प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years 8,500 और क्या है 6,500 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा प्लस करके 7 और 8 कितना हो जाएगा ये 9 और 6 15,000 15,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे 7,500 आ जाएगा क्या आ जाएगा 7,500। अब ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है इसमें ममता का शेयर कितना होगा ममताज शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,500 ये पूरे साल का है तो 6 महीने का कितना होगा तो 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे। ठीक है इतना करने के बाद ये जो प्रॉफिट मिलेगा इसमें तीनों पार्टनर का शेयर है इसमें ममता का शेयर कितना है 1/5 चलो 6 1 6 2 5 1 2 इधर आया 5 5 तो 1500 हो गया 1500 को 2 से डिवाइड करोगे तो 750 आएगा क्या आएगा 750। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के एंट्री पास होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन है ममता तो आप लिखेंगे ममताज कैपिटल। तो दो इफेक्ट क्या होंगे पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में जाता है इग्नोर करेंगे ममताज कैपिटल तो आपने बनाया है तो ममताज कैपिटल के क्रेडिट में जाके क्या लिख देंगे आप बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्या लिख देंगे क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कितना 750। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर होगा ममता में चलो रीवैल्यूएशन को क्लोज करिए। प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है तीनों पार्टनर्स के नाम लिखिए कौन है तीनों पार्टनर्स रेखा उर्मिला ममता रेखा उर्मिला ममता चलो 6250 माइनस 1500 4750 अब 4750 में रेखा को कितना मिलने वाला है 5 हिस्से में से 2 हिस्सा 4750 उर्मिला को भी 5 हिस्से में से 2 हिस्सा 4750 इंटू 1/5 उर्मिला को मिलेगा। इन शॉर्ट 4750 को 5 से डिवाइड करोगे एक हिस्सा हमको कितना मिल रहा है 950 तो 2 हिस्से कितने होंगे 1900 इसका 1900 और 950 हमने सिर्फ और सिर्फ ममता का कैपिटल बनाया तो ममता का कितना आ रहा है 950 तो 950 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए और ये कहाँ से आया आप लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 950। अब आप इसको क्लोज करिए अब यहाँ पे आप लिखेंगे टू ममताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट ममताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट चलो टोटल करेंगे जल्दी से 11 16,200 आया क्या 1200 माइनस करोगे तो 15,000 आएगा एग्जीक्यूटिव्स लोन में। तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था डेथ का जुलाई 2022 का क्वेश्चन था एक बार पूरा देख लीजिए पूरा क्वेश्चन देखिए एक बार